नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा कर दिया कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 3 दिसंबर से पहले 5,000 रुपए भेजा जाएगा, क्योंकि मजदूर भाई दिन भर मजदूरी करते हैं तो उसे 300 से 400 रुपए मिलता है। आजकल के महंगाई के दौर में 300 या 400 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए सहायता के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को ई-केवाईसी और आधार लिंक करवाकर रख ले। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं और महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 600 रुपए उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर आधार लिंक करवाकर रख ले, ताकि सब्सिडी का पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई योजना लाई है कि 2026 के बाद जो भी बेटी की शादी होगी उसको बिहार सरकार के द्वारा टीवीएस बाइक दान में दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने लाइव आकर इसकी घोषणा खुद की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि 50,000 रुपए महिलाओं को रोजगार करने के लिए 3 दिसंबर को भेजा जाएगा। इससे पहले सभी अपने खाते को अच्छे से ठीक करके रख लें। यह रुपए 4 किस्तों में दिया जाएगा। टोटल 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा, 1% ब्याज की तौर पर। और सरकार का कहना है कि बिजनेस में घाटा होने के बाद आधा पैसा माफ कर दिया जाएगा। दिसंबर के महीने से पेंशन की राशि 1,100 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि आजकल के महंगाई के दौर में 1,100 रुपए से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि दिसंबर के महीने से पेंशन की राशि 3,000 रुपए सभी के खाते में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर जा रहे हैं। वे अपने एक मित्र की माताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से जीविका दीदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पश्चिम चंपारण की सुनीता देवी ने किराना दुकान, भागलपुर की फूलन कुमारी ने आत्मनिर्भरता और दरभंगा की फूल देवी ने सिलाई उद्यम शुरू किया। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने और अपने परिवारों का बेहतर ढंग से भरण पोषण करने में मदद मिली है। सहारा इंडिया में जेसीबी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को 50,000 रुपए का रिफंड मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है कि सहारा इंडिया में किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं फंसेगा। जो भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है उन सभी को उसका पैसा जनवरी के महीने तक सभी व्यक्ति का सभी पैसा वापस कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि स्कूल पढ़ने वाले सभी बच्चों को सेलेक्ट पेंसिल बैग रूल और सिलेट में 2,500 रुपए उसके खाते में दिया जाएगा और 8वीं कक्षा से ऊपर के बच्चे को जो 75% स्कूल में हाजिरी बनाएगा उसे इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा, ताकि दूर दराज के आने वाले बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। पटना के पीएमसीएच अस्पताल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्विकास कार्य का जायजा लिया। 5,462 बेड वाला पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा, जिसमें एयर एम्बुलेंस लैंडिंग की भी सुविधा होगी। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और बेटी की पढ़ाई लिखाई हर खर्च सरकार उठाती है। और कन्या उत्थान का फॉर्म अभी से आप लोग भरकर रखते हैं, तो आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी, शादी के वक्त सरकार आपको 6 लाख रुपए की सहायता बिहार सरकार खुद करेंगी। जहानाबाद सदर अस्पताल में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य 90% पूरा हो गया है। दिसंबर 2026 तक इसके शुरू होने की संभावना है।
अस्पताल प्रबंधन समय सीमा के भीतर शेष कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मॉडल अस्पताल से उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गोपालगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1036 परिवार पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आवास निर्माण रुका हुआ है। लाभार्थी नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं। पटना में चेन स्नैचर गिरोह सक्रिय हैं। कंकड़बाग में एक महिला से चेन छीन ली गई जब वह बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में कई चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों में दहशत है। पुलिस अभी तक किसी भी मामले में चेन बरामद नहीं कर पाई है। बिहार में 400 माफिया को चिह्नित करने के बाद अब 1200 की नई लिस्ट तैयार हो गई है। पटना के एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 3 तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें जमीन, शराब और बालू माफिया शामिल हैं। जिलाधिकारी डॉ त्यागराज एसएम ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत अब तक कुल 6,26,947 महिला लाभुकों को 626 करोड़ 13,70,000 रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। औरंगाबाद में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे नागरिकों में डर का माहौल है। पुलिस के अनुसार अब तक 250 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस नागरिकों से ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी बरतने की अपील कर रही है। बिहार सरकार डीसीएलआर भूमि सुधार उपसमाहर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करेगी। राजस्व सचिव ने डीसीएलआर को रैयतों के भूमि संबंधी कार्यों को आसान बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रैयतों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और उनके काम समय पर हों। सरकार रैयतों के हित में काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बापू सभागार पटना में अपना स्थापना दिवस मनाया। चिराग पासवान ने मोबाइल से संबोधित करते हुए माय समीकरण का अर्थ बताया, जिसमें महिला और युवा शामिल हैं। उन्होंने बिहार चुनाव में मिली जीत का श्रेय इसी समीकरण को दिया। कार्यक्रम में कई सांसद और नेता उपस्थित थे। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ महिलाओं को पहली किस्त जारी की है। जदयू अध्यक्ष ने इसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, अगले महीने बाकी महिलाओं के खाते में भी पैसे पहुंच जाएंगे। इससे पहले 1 करोड़ 46 लाख लाभुक महिलाओं को राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी दिखाई है। उन्होंने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा किए हैं और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। सरकार नए उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दे रही है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। बिहार में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। यह जानकारी उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आई। शुक्रवार को मंत्री ने विभागीय योजनाओं, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना की स्थिति की समीक्षा की। बिहार की उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू करने में विफलता के कारण छात्रों को यूजीसी की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर अभी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। गोपालगंज के किसानों को पराली जलाने पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से वंचित किया जाएगा।
पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और प्रदूषण फैलता है। कृषि विभाग किसानों को दलहन बीज पर अनुदान दे रहा है और जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। किसानों को पारंपरिक खेती और कम पानी वाले अनाज उगाने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में 12,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। सहरसा जिले में अब तक 3.84 लाख दीदियों को इस योजना का लाभ मिला है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम शुष्क है और तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पटना में 30 नवंबर को पिछले 15 सालों का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा और 4 दिनों के बाद रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। दिन में मौसम सामान्य रहेगा। पटना में भाजपा ने विजय अभिनंदन समारोह आयोजित किया, जिसमें 243 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। इस समारोह का उद्देश्य पार्टी की सफलता में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना था। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की हार का कारण बने भितरघातियों की सूची बनाई जा रही है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी को बीते 3 दिनों में 3 प्रमंडलों की समीक्षा के दौरान 300 भितरघातियों के नाम मिले हैं। अन्य जगहों से अभी सूची आना बाकी है। बिहार के पारंपरिक भोजन का स्वाद अब पूरे देश में फैल रहा है। पर्यटन विभाग ने डेलिकेसीज ऑफ बिहार नाम से 3 खास व्यंजनों को पेश किया है। मटन चावल, दाल भात, आलू भुजिया और मिथिला स्टाइल माछ भात। ये व्यंजन अपने अनूठे स्वाद, घरेलूपन और प्राकृतिक मसालों के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। बिहार की खानपान संस्कृति, परंपरा और विरासत का प्रतीक है। पटना सिटी में पहाड़ी सैदपुर नाला निर्माण कार्य की गति धीमी है। 229.81 करोड़ की इस परियोजना में, जिसका लक्ष्य अगस्त 2025 तक पूरा करना था, अभी तक 1 किलोमीटर भी काम नहीं हुआ है। हर महीने 400 मीटर नाला बनाने का लक्ष्य है, लेकिन केवल 250 मीटर ही बन रहा है। विद्युत पोल और अतिक्रमण के कारण सैदपुर की ओर से काम रुका हुआ है। बिहार की 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, जो पूरी तरह पेपरलेस होगा। पहली बार टैब से विधायक सवाल पूछेंगे। नेवा योजना के तहत विधानसभा की कार्यवाही में भी कागज के इस्तेमाल को खत्म किया जा रहा है। यूपी की विधानसभा में मई 2022 से पेपरलेस है। पटना सिटी के मंगल तालाब क्षेत्र में डीएसपी ने पुलिस बल के साथ काली स्थान मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां नशेड़ियों का अड्डा था। उन्होंने सादी वर्दी में पुलिस गश्त का आदेश दिया और छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी निरीक्षण किया और जुआरियों को भगाया। बिहार के भागलपुर, पूर्णिया समेत 12 जिलों का सिस्मिक जोन बदल गया है। इससे पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र में भूकंप का खतरा और बढ़ गया है। इन जिलों में अब घरों, इमारतों के निर्माण में सावधानियां बरती जाएंगी। पटना के अस्पतालों में अब लापरवाही नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों का वेतन रोका जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और मरीजों को समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। पटना में एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान में 58 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 15 लाख रुपए की नकदी के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। नीतीश कुमार की नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बीच विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, इस पर आज महागठबंधन के विधायक बैठक करेंगे, जिसमें पहले राजद के जीते हुए सभी 25 विधायक शामिल होंगे। फिर कांग्रेस और वाम दलों के नवनिर्वाचित विधायक आएंगे।
पूर्णिया के मंझेली चौक पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों और कब्जों को बुलडोजर से हटाया। सालों से जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। एसडीएम पार्थ गुप्ता और अंचलाधिकारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। उत्तर बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हवा की गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, जो 17 फरवरी से शुरू होगी। इंटर परीक्षा की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। बोर्ड ने परीक्षाओं और अन्य गतिविधियों का कैलेंडर भी जारी किया है। छात्र विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सीतामढ़ी में जदयू की बैठक में जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर आभार जताया। 2026 में होने वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन के लिए मतदाता पंजीकरण अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधान परिषद चुनाव में भी एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। बिहार शरीफ में एनएच 20 के पास विकास नगर में खाटू श्याम का 180 फीट ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। 10 कट्ठा जमीन पर बनने वाले इस मंदिर के लिए 250 से अधिक श्याम प्रेमियों ने संकल्प लिया है। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। पटना में एक शादी समारोह में भोजन करने के बाद लगभग 150 लोग बीमार हो गए। इससे अफरा तफरी मच गई। लोगों को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। राहत की बात है कि कोई गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ा है। गया एयरपोर्ट पर वीजा न होने के कारण 12 यात्री फंस गए। सीआईएसएफ ने उन्हें निगरानी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यात्रियों के दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी, जिसके अनुसार उन्हें वापस भेजा जा सकता है। पटना में 20 दिसंबर के बाद भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है। परियोजना का 90% कार्य पूरा हो चुका है। इस मेट्रो सेवा के शुरू होने से शहर के यातायात में सुधार होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ये पटना के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सिवान के हसनपुरा में निगरानी विभाग ने राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन पर दाखिल खारिज के लिए 65,000 रुपये मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता श्रेय राज ने बताया कि जमीन के परिमार्जन के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। टीम ने कर्मचारी के निजी कार्यालय से प्रिंटर और मोबाइल जब्त किए और सहयोगी को हिरासत में लिया। बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा में लोकसभा चुनाव 2029 का बिगुल बज गया है। वर्तमान विधायक लेशी सिंह के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और उन्हें फिर से जिताने का संकल्प लिया। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बेउर जेल का चप्पा चप्पा खंगाला गया, जिससे जेल के कर्मी और कैदियों के बीच खलबली मची रही। 3 घंटे बाद प्रशासन की टीम निकल गई। उसके बाद सबने राहत की सांस ली। जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में सरोजनी देवी नामक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया और सड़क जाम कर दी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआवजे का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। गोपालगंज जिले के विद्यालयों में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश पर शिक्षा विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अब केवल 1 शिक्षक और मध्य व उच्च विद्यालयों में अधिकतम 2 शिक्षक ही अवकाश ले सकेंगे। विशेष परिस्थिति में पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा और अवकाश के लिए 1 दिन पहले सूचना देनी होगी। विभाग का उद्देश्य शिक्षण गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना है।